हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द रिबेलियन स्प्रेड्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars, and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, Birjis Qadr, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother, Begum Hazrat Mahal, took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Tope, the general of Nana Sahib. तो क्या होता है कि जैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो दिल्ली से जाते हैं तो वहाँ पे भी का कोई भी क्या अपराइजिंग नहीं हो रहा था, यानी कोई सा भी मुद्दा नहीं उठ रहा था पूरे हफ्ते तक। और इसको पता न्यूज़ को ट्रैवल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और तब तक क्या म्यूटनीज फिर से स्टार्ट हो गई। रेजिमेंट पे रेजिमेंट क्या म्यूटनी कर रही थी, यानी कि म्यूटनी मतलब होता है कि रेबल करना, वो भी कहाँ पर, एक छोटे फॉर्म में, एक कहाँ पे, एक आर्मी के ट्रूप में। तो जो रेजिमेंट थी वो सब क्या म्यूटनी को क्या ज्वाइन कर रही थी, कहाँ से, दिल्ली से ज्वाइन कर रही थी, कानपुर से, लखनऊ से, इन सबको क्या ज्वाइन कर रही थी और क्या विलेज से विलेज जा रही थी और क्या रैली निकाल रही थी। और सारे लीडर्स हो गए, सारे ज़मींदार हो गए, इनके साथ क्या रैली निकाल रही थी और क्या म्यूटनी और क्या रिबेल कर रही थी। फिर क्या एक बड़ी एक अथॉरिटी खड़ी हुई, जिससे क्या उस अथॉरिटी का क्या था कि ब्रिटिशर्स से कैसे फाइट करना है। उसमें क्या था कि जो नाना साहब थे, जो कि अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, जो कि कानपुर के पास रहते थे, और एक गैदर्ड आर्म फोर्स थी जो कि एक्सपेल करती थी किससे, ब्रिटिश गैरिसन्स, और वो कहाँ की, इसी सिटी की थी। उन्होंने क्लेम करा कि उन्होंने अपने आप को पेशवा कहा, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो गवर्नर है वो अंडर, और जो नाना साहब है वो क्या, वो गवर्नर हैं अंडर बहादुर शाह जफ़र, यानी कि एम्परर कौन रहेगा, बहादुर शाह जफ़र, और जो पेशवा हैं वो क्या गवर्नर रहेंगे। लखनऊ में जो ब्रिजेश कादर थे, जो कि सन थे किसके, नवाब वाजिद अली शाह के, उन्होंने क्लेम करा कि वो क्या, वो नवाब हुए, वो अब नए नवाब हैं। और तभी जो बहादुर शाह जफ़र हैं उनके एक्नॉलेज में क्या जो ब्रिजेश कद्र हैं वो क्या वहाँ के नवाब हैं। और जो उनकी मदर है वो क्या, वो बेगम हज़रत महल, उन्हीं ने क्या इसमें एक एक्टिव पार्ट लिया इसको क्या अपराइज करने में। और रानी लक्ष्मी बाई ने भी क्या इसमें रिबल में साथ दिया, किसका, सिपॉयज का, ताकि वो क्या, और किनके साथ वो थी, तात्या टोपे के साथ, जो कि गवर्नर जनरल थे, जो कि जनरल थे नाना साहेब के। इन द मैंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, Rani Avanti Bai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British,
who had taken over the administration of her state. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6 August 1857, we find a telegram sent by Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are crowded by the number of opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindar have risen to oppose us. Many new leaders came up, for example, Ahmadullah Shah Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar. In Old Zamindar, Kunwar Singh joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो मांडला है जो कि मध्य प्रदेश का रीजन है, वहाँ पे क्या एक रानी जिनका नाम अवंती बाई था, जो कि कहाँ की रामगढ़ की रानी थी। उन्होंने भी क्या अपनी 4000 की सेना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्हें क्या भेज दी ताकि उनका क्या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। जो ब्रिटिश थे वो बहुत सारी नंबर ऑफ रेबल फोर्सेस से क्या घिर चुके थे, और वो क्या वो एक से एक करके एक नए नए बैटल्स हारते जा रहे थे। पीपल को क्या लोगों को कन्विंस कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो क्या कोलैप्स होने वाला है, जिसकी वजह से क्या उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया लोगों का, और वो लोग और पार्टिसिपेट करने लगे। इसका जो पार्टिसिपेट है वो क्या वाइडली स्प्रेड होने लगा, वाइड स्प्रेड यानी कि ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। और जो 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ कि एक टेलीग्राम भेजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के द्वारा, किसको कमांडर इन चीफ्स को, जिसमें वो बता रहे थे ब्रिटिशर्स का क्या फियर क्या कि हमारे मैन जो हैं, हमारे जो लोग हैं वो क्या वो दूसरे लोगों से लड़ के क्या ख़त्म हो चुके हैं, मर गए हैं, और जो हर एक विलेज है ज़मींदार वो क्या हमको क्या अपोज करने के लिए खड़ा हो चुका है। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स इसमें आए, जैसे कि एग्जांपल अहमदुल्ला शाह जो कि एक मौलवी थे कहाँ के फैज़ाबाद के। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो क्या ख़त्म होने ही जा रहा है। उन्होंने क्या एक इमेजिनेशन भी दी लोगों को कि हमारे पास क्या बहुत सारी ह्यूज फोर्स है सपोर्टर्स की, और वो लोग क्या लखनऊ आए, उन्होंने क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स से फाइटिंग करी। दिल्ली में एक लार्ज नंबर ऑफ गाजीज जो थे रिलीजियस वॉरियर्स वो आ गए साथ में, और यहाँ पे क्या वाइट पीपल के खिलाफ लड़ाई करने लगे। भक्त खान जो कि एक सोल्जर थे बरेली के, वो भी यहाँ के क्या कमांडर बन गए और दिल्ली से उन पे क्या हमला करने लगे। वो क्या मिलिट्री लीडर बने, और जो एक ओल्ड ज़मींदार थे बिहार के कुंवर सिंह, वो क्या उन्होंने भी ये रेबल को ज्वाइन करा, उन्होंने सिपाही दिए, और मतलब कि लड़ाई हुई, और इसमें लीडर जो थे वो कौन थे, यही कुंवर सिंह थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कंपनी फाइट्स बैक, तो इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। अनरिवर्ड
By the scale of the unfail, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease. And then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to live in imprisonment. He and his wife Begum Zinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in Rangoon jail in November 1862. The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmi Bai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who, after initial victory of Kheri, chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertion. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced reward for loyal landlords who would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their land. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही ब्रिटिशर्स का क्या वहाँ इंग्लैंड में क्या इनके राइट्स बने, यानी कि बहुत सारी लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई होने के साथ फिर क्या हुआ कि इस रिवॉल्ट को क्या ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसलिए क्या जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जा कर के इसके क्या रीइंफोर्समेंट बने और नए लॉज पास हुए और उस लॉज में कन्विक्ट करा गया कि हम लोग क्या इस ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है, इसको क्या ईज मतलब कि आसानी से क्या इसको दबा सकते हैं। तो इन्होंने क्या सितंबर 1857 को जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, इनको क्या मतलब कि इनको पकड़ लिया और इनको कोर्ट ने क्या कहा कि अब इनको जेल ही में रहना है, इनको और इनकी वाइफ बेगम जिन्नत महल को, और इनको कहाँ रंगून भेज दिया गया 1858 में। अक्टूबर 1858 में इनको क्या रंगून भेज दिया गया और बहादुर शाह जफर क्या वहीं रंगून की जेल में मर गए। कब? 18 नवंबर 1862 में क्या जो बहादुर शाह जफर है वो मर गए। फिर जो रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हुआ, यानी कि जब दिल्ली को फिर से रिकैप्चर कर लिया, और इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिबेलियन थे वो सब मर चुके हैं और ये सब ख़त्म, नहीं, जो पीपल थे वो भी उन्होंने भी क्या बैटल करना फिर से स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स के साथ। और जो ब्रिटिश फाइट है वो क्या वो 2 साल ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए इस मैसिव रिबेलियन फोर्स को क्या दबाने में, इसको ख़त्म करने में। लखनऊ को क्या 1858 मार्च 1858 में ले लिया गया और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो क्या हार गई और रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया जून 1858 में। साथ ही में जो रानी अवंतीबाई थी उनको भी क्या उनको जैसे विक्ट्री मिल गई खेरी में, उन्होंने क्या फिर उनको क्या ब्रिटिशर्स ने चारों ओर से घेर लिया और उनको भी क्या हरा दिया। और जो तात्या टोपे थे उनको क्या ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था, लेकिन वो क्या वो एस्केप कर लिए, मतलब कि वो भाग गए और जंगल में चले गए और वहाँ से उन्होंने गुरिल्ला
फाइट को क्या चालू रखा। और इस गोरिल्ला फाइट में उनको बहुत सारे ट्राइबल पीपल भी क्या मदद कर रहे थे, लेकिन उनको भी क्या एक बार पकड़ लिया गया और 1859 अप्रैल में उनको भी क्या मार दिया गया। ऐसे एक से एक करके सारी विक्ट्रीज ब्रिटिशर्स को मिल रही थी। और उसके बाद जैसे सब ख़त्म हो गए तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने लोगों को जो मतलब कि जो वहाँ के लोग थे उन पे जितने भी राइट्स लगे थे वो सब क्या हटा दिए, और उनको बोला कि वो वाइट पीपल के खिलाफ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। नेवरदलेस hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। यानी कि जो बहुत सारे लोग थे उनको क्या सेव करा गया, उनके राइट छीने गए और उनको कह दिया गया कि आपकी लैंड कभी नहीं ली जाएगी। और बहुत सारे जो 100 ऑफ सिपाहीज थे, रेबल्स थे, नवाब्स थे, राजास थे, इनको क्या हैंग कर दिया गया, यानी इनको क्या फांसी लगा दी गई। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आफ्टर मैथ, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश हैड रीजन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859, बट दे could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. First, the British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. A member of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him, called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy. That is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian ruler were to told their kingdom as subordinates of the British crown. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India, and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs, and Pathans. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale, and they were treated with suspicion of hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. The British decided to respect the customary, religious, and social practice of the people in India. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. तो क्या कह रहे फ्रेंड्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या जो कंट्रोल था वो उसको क्या फिर से गेन करना शुरू कर दिया 1859 के ख़त्म होते होते। और इसमें क्या इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी करे जो कि क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस हुए। जो कि फर्स्ट चेंज जो था वो था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या
लॉ एक्ट क्या पास हुआ कि उसमें जो क्या था कि 1858 में जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो किससे हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो किस में, ब्रिटिश क्राउन में चली जाएगी। यानी कि 1858 से पहले क्या होता था कि जो भी पावर होती थी वो क्या ब्रिटिशर्स के पास नहीं होती थी, वो होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक कंपनी के पास होती थी। लेकिन उसके बाद 1858 में इंग्लैंड में क्या एक नया एक्ट बना जिसमें जो भी क्या जो पावर होगी वो क्या ब्रिटिश क्राउन में होगी, वो ना कि कंपनी में होगी, किस पे होगी, ब्रिटिश क्राउन में होगी। और मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें जो सेक्रेटरी बनाए जाएंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि जो भी इंडियन अफेयर्स यानी कि इंडियन काम है वो उन पे ही क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा जो चेंज था वो था कि ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। यानी कि जितने भी रूलिंग चीफ्स हैं उस कंट्री के, वो कहेंगे, एंश्योर करेंगे कि जो इनका स्टेट है वो क्या फ्यूचर में कभी भी एनेक्स नहीं होगा, यानी कि कभी भी कब्जे में नहीं जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर heirs including adopted sons were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount। यानी कि और उनको क्या अलाउ करा जाएगा, उनको क्या ये छूट मिलेगी कि वो लोग क्या कहीं भी कहीं भी जा सकते, कहीं भी घूम सकते। और उनके बाद उनका जो बच्चे होंगे वो क्या वहाँ के किंग बनेंगे, रूलर्स बनेंगे। और इस बार क्या हुआ कि जैसे पहले क्या होता था कि जब लॉर्ड डलहौजी ने द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए थे तो उसमें क्या बोला था कि अगर मेल हेयर होगा तभी उनकी जगह को एनेक्स नहीं करा जाएगा। अगर एडॉप्टेड सन तो क्या उनकी जगह को एनेक्स कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार जो नए सुधार लाए इसमें बोला गया कि अगर आपका मेल हेयर है या एडॉप्टेड सन भी है तब भी आपका ही बच्चे क्या उसमें रूल करेंगे कंपनी का, उसमें कोई भी काम नहीं होगा, ब्रिटिश क्राउन का उसमें कोई भी काम नहीं होगा। तीसरा जो काम था वो था कि उन्होंने क्या डिसाइड करा कि जो इंडियन सोल्जर हैं, और इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज्ड। यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे इसमें क्या होता था कि सब लोग क्या ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उनमें क्या सबसे ज़्यादा इंडियंस थे, और कहीं भी लड़ाई होती तो इंडियंस ही मरते, और वो क्या अपने देश के लिए तो नहीं मरते, वो तो ब्रिटिशर्स के लिए मरते। तो इसलिए क्या करा, तो जो इंडियन ये जो ब्रिटिश आर्मी थी इसमें क्या इंडियन लोगों को क्या कम करा गया, यानी कि इनकी जो नंबर्स थे उनको क्या रिड्यूस करा गया, और जो यूरोपियन लोग थे इनके नंबर को क्या इंक्रीज करा गया कि इनको भी आना है। और जो इट वॉज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Panthas। यानी कि पहले क्या वो लोग लेते थे कहाँ के, अवध के, बिहार के, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के। लेकिन बाद में उन्होंने क्या गुरखास, सिख और पांथास को भी क्या लेना शुरू कर दिया गया। फिर चौथा चेंज क्या था कि द लैंड एंड property of Muslim were confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way। तो क्या जो लैंड होती थी किसकी, मुस्लिम्स की, उन्हें क्या उनको वापस कर देनी चाहिए, और क्या उनकी लैंड को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो अभी रिबेल हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा क्या मुस्लिम्स की जो हम लोगों ने लैंड ले ली थी उन्हीं की वजह से क्या उसमें सब रिबेलियंस हुए थे। फिर पांचवा चेंज क्या था कि द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। यानी कि पांचवा चेंज ये था कि
जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या जो कस्टमरी और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है इंडियन की, उनको क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि जो अलग अलग रिलीजियस है इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, तो उन सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उन लोग को। छठा चेंज जो था वो था पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी टू राइट्स ओवर देयर लैंड। यानी कि और सिक्स्थ चेंज ये था कि जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज बनाई जाएंगी ताकि वो लोग लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार को प्रोटेक्ट कर सके, कि वो क्या अब उनको सिक्योरिटी दे सके ताकि वो क्या अपने लैंड में कुछ भी कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।